वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का अकाउंटेंसी टीचर। बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। और जैसे कि आपको पता है सब्सक्रिप्शन होता क्या है। इट इज़ दैट अमाउंट विच इज़ पेड बाय मेंबर्स ऑफ एनपीओ पीरियोडिकली। या तो वो मंथली पेड करते हैं, या क्वार्टरली पेड करते हैं, या हाफ ईयरली पेड करते हैं, या ईयरली पेड करते हैं। और जो मेंबर इस तरीके से अमाउंट पेड करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी मेंबरशिप कैंसिल ना हो। और मैंने आपको बताया था नॉर्मली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में सब्सक्रिप्शन अमाउंट गिवन होता है, जो कि कैश बेसिस पर बनाया जाता है। और क्योंकि कैश बेसिस पर बनाया जाता है तो इसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट भी इंक्लूडेड होता है। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इंक्लूडेड होने की वजह से इसके साथ हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स भी ऐड हो जाती हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट अलोंग विद द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वो एडजस्टमेंट्स क्या है? पहली है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। दूसरी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तीसरी है रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। नेक्स्ट है received in advance subscription at the end of current year और in the beginning of next year। तो 4 एडजस्टमेंट्स को हमने आज जो है प्रैक्टिकली वे में समझना है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो आपके पास तो वो आपकी एक एक्रूड इनकम की तरह होता है। और उसका ट्रीटमेंट होता है, हम सब्सक्रिप्शन जो कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग होता है प्रीवियस ईयर का, उसको लेस कर देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट गिवन होती है उसमें से, और उसमें ऐड कर देते हैं रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ताकि हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में अच्छे से दिखा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्नड बाय ऑर्गेनाइजेशन और अनअर्नड इनकम। तो इसमें हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको ऐड करते हैं इन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो होती है उसमें, ताकि हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर सकें। और लेस कर देते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, जो कि हमें बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी होती है। तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दो बेसिकली पार्ट है। एक तो हम उस सब्सक्रिप्शन को आउटस्टैंडिंग को यहाँ लेस कर देते हैं जो प्रीवियस ईयर का होता है, एक वो हम यहाँ ऐड कर देते हैं जो करंट ईयर का होता है। ऐसे ही रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में, सब्सक्रिप्शन यदि करंट ईयर में के बिगिनिंग में यदि एडवांस मिला है तो ये मानते हैं कि वो करंट ईयर का ही है तो ऐड कर देते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के एंड में दे रखा हो तो भी वो करंट ईयर का ही है, उसको ऐड करते हैं। यदि हमें करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन दे रखा है या नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, और उसको हम यहाँ लेस करके चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम जब सब्सक्रिप्शन अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं जो कि हमें दिखानी होती है बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो बैलेंस गिवन होते हैं उनको लेकर प्लस उसमें एड लेस एडजस्टमेंट करके हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो हम सब्सक्रिप्शन सबसे पहले लिखते हैं, जो हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में गिवन होता है वो अमाउंट यहाँ लिखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम उसमें लेस करते हैं फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाइल रिशोइंग इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि इसमें हम क्या लेस कर देते हैं? वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीवियस ईयर का होता है। कौन से वाला? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का वो हम यहाँ लेस कर देते हैं बेटा। ऐसे ही हम लेस कर देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कौन सा? रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब्सक्रिप्शन कौन सा होता है बेटा जो रिसीव्ड इन एडवांस लेस कर रहे हैं? ये होता है हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमें एडवांस में मिला है, उसे हम यहाँ लेस करके चलते हैं। और ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन से वाला? जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है। कौन से ईयर का? करंट ईयर का। उसको हम यहाँ ऐड करते हैं। और साथ ही साथ रिसीव्ड इन एडवांस हम ऐड कर देते हैं जो कि हमें करंट ईयर के लिए मिला है। करंट ईयर के लिए मिला है, या तो बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर में या एंड ऑफ द
प्रीवियस ईयर में, वो हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से 4 एडजस्टमेंट हम करते हैं और जो अमाउंट आती है उसको हम कहाँ दिखा देते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। या फिर अल्टरनेटिवली हम इसके लिए क्या बना सकते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जिसमें कि हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस किसका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर या एंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो दे रखा होता है, क्योंकि ये हमारी एसेट्स होती है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होता है। और ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो होता है उसको हम यहाँ दिखा देते हैं इस तरीके से, बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। और इसके विपरीत जो सब्सक्रिप्शन आपको बिगिनिंग में एडवांस मिला उसको हम यहाँ पर शो करके चलेंगे, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर में जो एडवांस मिला या प्रीवियस ईयर के एंड में मिला है एडवांस करंट ईयर के लिए। और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको यहाँ दिखा देंगे, रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अगले साल से रिलेटेड है। और साथ ही साथ रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस गिवन होता है उसको हम यहाँ उतार लेंगे, बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो भी बैलेंस होगा उसको यहाँ उतार लिया जाएगा। फिर इन तीनों को हम प्लस करेंगे, इन तीनों का जो भी जोड़ होगा उसमें से ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हम माइनस कर देंगे, ये एलिमेंट हमारे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर के तौर पे बच जाएगा। चलिए डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको समझाया था कि जो सब्सक्रिप्शन होता है रिसीट और पेमेंट अकाउंट में, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग कौन से वाला ऐड कर देते हैं, करंट ईयर वाला ऐड कर देते हैं, और कौन से वाला माइनस कर देते हैं, प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देते हैं, जो कि नॉर्मली आपको गिवन कैसे मिलता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये मिलेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। इस तरीके से मिलेगा, इसको हम इस तरीके से करके चलते हैं। रिसीव्ड इन एडवांस, अगर सब्सक्रिप्शन हमारे पास रिसीव्ड इन एडवांस होता है तो उसको हम लायबिलिटी मानते हैं, और लायबिलिटी मानते हैं तो जो ऐड करने वाला एलिमेंट होता है वो हमारा कौन सा होता है बेटा, करंट ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें बिगिनिंग में ही मिल जाता है करंट ईयर के, इसलिए हम उसको ऐड करके चलते हैं, वो करंट ईयर का माना जाता है। और उसको जो है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है करंट ईयर के एंड में, करंट ईयर के एंड में, तो उसको हम क्या करके चलते हैं, माइनस करके चलते हैं। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करके दिखा देते हैं। इसको अगर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना हो तो कैसे शो किया जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको इस तरीके से शो करके चलते हैं बेटा, यहाँ पर करंट ईयर की डेट डलती है, इसमें लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन फिगर फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये दोनों एलिमेंट हम यहाँ ऐड करके चलेंगे। और लेस करेंगे दो एलिमेंट, कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर और बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ये हम यहाँ माइनस करके चलेंगे, और जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर इस तरीके से शो कर दी जाएगी। फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस शीट में भी शो करके चलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर की डेट डाल देंगे 31 मार्च, यहाँ पर हम करंट ईयर की डेट डाल देंगे, और जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो यहाँ आ जाएगा, और जो एंड का था वो यहाँ एसेट साइड में हम इस तरीके से शो करेंगे। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारी एसेट होती है, तो बिगिनिंग का बिगिनिंग की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का क्लोजिंग के बैलेंस शीट में शो करके चलेंगे। ऐसे ही रिसीव्ड इन एडवांस यदि बिगिनिंग का है हमारे पास तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में, और एट द एंड का है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करके चलते हैं। तो इस तरीके से हम इनका फाइनल अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इनके ऊपर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द 15-16, यानी कि हमें करंट ईयर दे दिया 15 से 16, इस करंट ईयर में मुझे जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिला है वो मिला है 90,000 का, जो कि बेसिकली आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, ये 15 है तो ये हमारा कौन सा टाइम हो गया, प्रीवियस ईयर का। इस प्रीवियस ईयर में 27,000 रुपये का अमाउंट हमारे पास था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर का यदि आउटस्टैंडिंग हो तो उसको हम माइनस करके चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, हमें प्रीवियस ईयर के एंड में एडवांस मिला है, प्रीवियस ईयर के एंड में एडवांस मिला है तो ये करंट ईयर का अमाउंट माना जाता है, और करंट ईयर का अमाउंट माना जाता है तो इसको हम क्या करके चलते हैं बेटा, प्लस करके चलते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016,
₹6,670। और जो ये अमाउंट है अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये करंट ईयर के एंड में मिली है, तो दिस विल बी ट्रीटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। और अगर ये नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है तो इसको हम क्या करके चलेंगे, माइनस करके चलेंगे। सब्सक्रिप्शन दिस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारा अमाउंट प्लस हो जाता है। ये सब हम एड लेस किस में करते हैं बेटा, वाइल शोइंग द अमाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए इनको एड लेस करके रखते हैं, किस तरीके से इनको प्रेजेंट किया जाएगा देखते हैं। लिखा शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स। तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो कब का बनेगा, हमारा करंट ईयर की डेट होगी 2016 की। 2016 में हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो हमें सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर मिला है। 15-16 में टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला है बेटा 90,000 रुपीज। जैसे कि मैंने बताया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर या बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर अगर है तो उसको आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 में करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग दिखा रखा है 13,250, तो आप इसमें ऐड कर देंगे 13,250 रुपए की अमाउंट, ये आप यहाँ ऐड करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो रिसीव्ड एडवांस अगर हमारे पास बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर या एंड ऑफ प्रीवियस ईयर है तो हमने कहा था उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे कि हमें गिवन है 31 मार्च 2015 को 5,250, तो आप इसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे 5,250 रुपए की अमाउंट यहाँ आप इस तरीके से ऐड करके दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और तो ये हमें गिवन था बेटा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था हमारे पास 27,000। इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 27,000 को। और साथ ही साथ हमें गिवन था रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, जो कि अमाउंट था कितना 6,670 रुपये। तो 6,670 रुपये की अमाउंट हम यहाँ माइनस करके चलेंगे 6,670 रुपये। तो इसका जो भी एड लेस होकर हमारे पास आएगा उसे हम नीचे शो कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बताइए क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए अब इनको प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब मैंने आपको जैसे बताया था अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है तो वो बिगिनिंग की बैलेंस शीट में, और बिगिनिंग की डेट क्या है हमारी 2015, और करंट ईयर कौन सा हमारा 2016, तो यहाँ 2015 लिख लें आप लोग और यहाँ पर नेक्स्ट में 2016 लिख देंगे। 2015 और 2016 जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का है वो अमाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा, जो कि हमने बेसिकली लेस किया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 27,000, तो 27,000 रुपये हम यहाँ शो कर देंगे। और ऐसे ही जो रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग का था जो कि हमने यहाँ ऐड किया था 5,250, उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे क्योंकि ये ओपनिंग फिगर्स हैं, बिगिनिंग के फिगर्स हैं, करंट ईयर के बिगिनिंग के हैं, तो इसलिए हमने इनको करंट ईयर के बिगिनिंग में दिखा दिया, या आप ये कह सकते हो प्रीवियस ईयर के एंड के फिगर हैं तो इनको हमने वहां पर शो कर दिया। ऐसे ही हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 13,250 रुपये, 13,250 रुपये। 13,250 को हम दिखा देंगे यहाँ पर 13,250, और क्योंकि हमारे पास रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड भी था जो कि हमने लिखा था 6,670 रुपये, हमने इसको दिखा देना है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में,
6,670 रुपये के साथ। तो इस तरीके से हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करके चलेंगे। आइए देखते हैं सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ऑर्फन ओल्ड एज होम एसोसिएशन disclose that it has received rupees 2 lakh by way of subscription during the year ended on March 31st 2016। तो जो ये अमाउंट हमें मिली है, तो ये अमाउंट हमें कहाँ गिवन है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट गिवन होती है, मैंने आपको बताया है कि आप उसको सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाए तो यहाँ पर लिख कर चले। तो सबसे पहले हम इसी अमाउंट को लिख लेंगे। ये अमाउंट कितनी है मेरे पास? 2 लाख रुपए। ये लीजिए, मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिए हैं। इस तरीके से आप 2 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2015। देखिए 31 मार्च 16 को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये करंट ईयर के बिगिनिंग का या प्रीवियस ईयर के एंड का डेट आप ले सकते हैं। और उसमें हमें बताया गया है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 5,000 रुपए, जिसमें से 3500 रुपए ही अभी तक हमें मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो 3500 रुपए अभी हमें मिले हैं, तो उसमें अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग कितने रुपए दिखा रहा है? 1500 रुपए, जो अभी तक हमें नहीं मिले। अगर ये 1500 रुपए अभी तक हमें नहीं मिले, तो इसका मतलब है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है, और पिछले साल के अमाउंट में से कितना मिला है? 3500। अगर 3500 मिला है तो ध्यान रखिएगा, जितना पैसा आपको मिलता है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग में से, उतना ही आप यहाँ माइनस करेंगे। तो हम 3500 यहाँ पर माइनस करके चलेंगे, क्योंकि 5,000 में से केवल इतना ही हमें मिला था। और अगर अभी भी पेंडिंग बैलेंस है, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2016 को हम ये जो बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लिखेंगे, तो उसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट सबसे पहले लिखा जाएगा, जो कि कितने रुपए का है? बेसिकली 1500 रुपए का, क्योंकि अभी भी आउटस्टैंडिंग है और एट द एंड ऑफ द करंट ईयर तक भी हमें पैसा अभी मिला नहीं है। चलिए, ये तो ट्रीटमेंट हुआ हमारा इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन का। अब बात करते हैं नीचे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 यानी एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर में अगर आपको एडवांस मिले, दैट विल बी ट्रीटेड एज करंट ईयर अमाउंट। तो इसको हम रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, देखिए हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ये अमाउंट हमें कितना मिला है? 3,000 रुपये मिला है बेटा। 3,000 रुपये हम यहाँ पर ऐड करके चल पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। देखिए 31 मार्च 2016 को दिया ना, एंड ऑफ करंट ईयर 4,100। तो एंड ऑफ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर माइनस करके चलेंगे। 4,100 ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिए। आइए अब बचा हमारे पास केवल एक फिगर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर और बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर ये अमाउंट हमारे पास है, तो इससे रिलेटेड देखिए क्या कहता है। हमारे पास दो केस गिवन है। केस ए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज रुपीज 7,400। देखिए यहाँ पर ये दो वर्ड पे फोकस करना है आप लोगों ने, एक तो फॉर और एक नीचे गिवन है एज ऑन। और 4 के साथ स्पष्ट लिखा है 2015-16। इसका मतलब ये जो अमाउंट है केवल वो 2015-16 के लिए ही है आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब अगर ये 2015-16 की अमाउंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम इसको एज इट इज ले चलेंगे और यहाँ पर ऐड करके दिखा देंगे 7,400। सर फर्क कहाँ पड़ता? बेटा फर्क यहाँ पड़ता कि अगर ये 4 की बजाय एज ऑन होता तो हमें सोचना पड़ता, लेकिन अभी ये क्या है? 4 है। 4 का मतलब है इस पार्टिकुलर पीरियड के लिए इतनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो इतनी ही अमाउंट हम ऐड कर देंगे, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट किस ईयर से रिलेट करता है? करंट ईयर से। ठीक है। अब केस नंबर 2 पर देखें, उसमें देखिए क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन एज ऑन। एज ऑन का मतलब है बेटा इस तारीख तक, यानी पीछे तक का भी अगर कोई बकाया था तो वो अमाउंट भी इसके अंदर ऐड है। और पीछे हमने देखा कि प्रीवियस ईयर का अभी भी स्टिल कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,500 रुपए। तो इसका मतलब वो 1,500 रुपए भी इसमें ऐड है। तो इसमें से हम 1,500 को लेस करेंगे, और 1,500 को लेस करने के बाद हमारे पास क्या अमाउंट बचती है? हमारे पास अमाउंट बचती है 14 में से 5 गए 9, और 6 में से 1 गया 5,
5,900 रुपये। तो ये फिलहाल सेकंड केस में करंट ईयर का अमाउंट माना जाएगा, और जहां पर हमने 7,400 लिखे हैं वहां पर हम कितना लिख देंगे 5,900 केस नंबर 2 में। बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, तो इनका एड लेस करके हम यहाँ लिखेंगे। और अगर बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन की बात की जाए केस नंबर फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पर हमारा बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था 5,000 रुपये, जिसमें से हमें 3,500 ही मिले हैं, हम 5,000 लिख देते हैं। और यहाँ पर जो है उसका 3,500 रुपये जो मिले थे घटाने के बाद जो पेंडिंग बचे थे वो हमने यहाँ 1,500 लिख दिए। और फर्स्ट केस में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट दे रखा है 7,400, तो उसको हम यहाँ टोटल कर देंगे 7,400। टोटल करिए दोनों को, ये हो जाएगा 8,900 रुपये। इसको तो हम दिखा देंगे 8,900 रुपये इस तरीके से। एडवांस की बात की जाए तो बिगिनिंग का एडवांस जो था वो था 3,000, और एंड का एडवांस था वो है 4,100 रुपये। चलिए इस अमाउंट को लेकर चलिए, बिगिनिंग का एडवांस बिगिनिंग की बैलेंस शीट में रख दीजिए, एंड का एडवांस एंड की बैलेंस शीट में रख देंगे। ये 3,000 रुपये है हमारे पास, और ये 4,100 रुपये है। देखिए जो चेंज आया वो चेंज केवल और केवल किस में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में, तो ये चेंज आएगा। तो यदि इसी बात को अगर हम डिस्कस करें तो ये तो एज इट इज बन जाएगा, और सिर्फ जो चेंज होगा वो इस अमाउंट में होगा। जैसे मैंने बताया कि आपके पास केस नंबर 2 में लिखा है एज ऑन। जब बेटा एज ऑन का मतलब होता है पीछे तक का सारा बैलेंस। अब पीछे तक के बैलेंस की बात की जाए तो पिछले साल कितना बैलेंस बचा था टोटल 5,000, जिसमें से मिल कितने गए थे 3,500। 3,500 में से भी अभी कितने आउटस्टैंडिंग थे 1,500, तो इसका मतलब वो 1,500 मिलाकर ये अमाउंट है 7,400। तो करंट ईयर की अमाउंट इसमें कितनी है 5,900। तो इसका मतलब बाकी सारी एडजस्टमेंट ठीक है, उनको हम एज इट इज लिख देंगे जैसे हमने इसमें लिखा है, एज इट इज लिखी जाएंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हम कितना लिख देंगे 5,900 रुपये। जब हम केस 2 में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये अमाउंट हमारी बदल जाएगी 5,900 आ जाएगी, और बाकी सारी अमाउंट एज इट इज आ जाएंगी जैसे हमें दे रखी थी। ऐसा ही ट्रीटमेंट हम कहाँ दिखा देंगे अपना बैलेंस शीट के अंदर। कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 2016 वाली बैलेंस शीट में हम जो दिखाएंगे। 2016 की बैलेंस शीट में आप किस तरीके से फिगर दिखाएंगे, देखिए इसमें आप लोग दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का अलग से दिखाएंगे और करंट ईयर का अलग से दिखाएंगे। तो करंट ईयर का हमने कितना ऐड किया है 5,900 रुपये ऐड किया है। तो 5,900 रुपये तो करंट ईयर का अमाउंट है, और उसमें से बाकी बचा हुआ किस चीज का है प्रीवियस ईयर का, वो कितना था दैट इज अमाउंट रुपीज 1,500। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 7,400। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर शो कर देंगे इस तरीके से। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2016-17। तो हमारा करंट ईयर एंडिंग कौन सा 31 मार्च 2017, और प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 31 मार्च 2016। तो हमारे पास गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिले दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर 31 मार्च 2017 हम डाल देंगे, और यहाँ पर दिखा देंगे कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 80,000 का। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 80,000 के साथ, राइट। ये बात यहाँ पर आ जाएगी। आगे चलती है इन्फॉर्मेशन देखे क्या लिखी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 को हमारे को दिया गया है बेटा 26,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन। 26,000 कब दिया गया है 31 मार्च 2016 को, जो कि आउटस्टैंडिंग है। अब अगर देखा जाए तो ये कौन से ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं बेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन में नीचे अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000 आर स्टिल 10,000 इन एरियर फॉर 2015-16। देखिए हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है कि पहला पॉइंट तो दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है। दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया प्रीवियस ईयर का। तीसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है करंट ईयर के लिए। नेक्स्ट दिया है रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर की एंड की डेट को, उसका मतलब ये भी हमारा करंट ईयर का फिगर माना जाएगा। और यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 17 को, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000, ठीक है 2,000 रुपये मिला है हमें एडवांस में, ठीक है 2,000 रुपये मिला है। और लिखा है
आर स्टिल इन एरियर 2015-16 कितने रुपए दिखाया गया 10,000 का। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है बेटा, क्वेश्चन को आप थोड़ा करेक्ट करें। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2017, जो कि अमाउंट कितनी है आपकी 10,000 आप लेकर चलें, जो कि एडवांस की अमाउंट है। कौन से ईयर की मानी जाएगी ये, नेक्स्ट ईयर की मानी जाएगी। और साथ ही साथ जो 2,000 रुपये सब्सक्रिप्शन लिखा है वो अभी भी एरियर में है, सब्सक्रिप्शन ₹2000 स्टिल इन एरियर फॉर 15-16। इसका मतलब 26,000 टोटल अमाउंट था, उसमें से 2,000 रुपये अभी भी एरियर में है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा हो गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ मिले कितने हैं, केवल 24,000 रुपये मिले हैं। 24,000 रुपये यदि हमें यहाँ मिले हैं तो इस 24,000 की अमाउंट को आप कैसे एडजस्ट करके चलेंगे, जब आप यहाँ लिखेंगे लेस वाले कॉलम में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो यहाँ 26,000 माइनस करने के बजाय हम कितना माइनस कर देंगे बेटा, 24,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि 26,000 में से 2,000 अभी भी पेंडिंग है। और 2,000 पेंडिंग है तो मैंने आपको बताया था, उसको जब आप बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं क्लोजिंग वाली में, तो किस तरीके से लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग स्टिल दैट इज ₹2,000, हम उसको यहाँ पर इस तरीके से दिखाकर चलते हैं। और टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और प्रीवियस ईयर कितना दे रखा है, वो हमें अमाउंट दे रखा है टोटल 26,000 रुपये, उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे इस तरीके से। ये हमारी 16 के लिए बैलेंस शीट बनेगी और ये हमारी 17 के लिए बनेगी। आइए नेक्स्ट फिगर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर देखें तो ये देखिए ऑन वर्ड लिखा है, दैट इज ऑन। अगर ये होता 4 तो हम मान लेते कि 6,000 पूरे के पूरे करंट ईयर के अमाउंट है, लेकिन अगर ऑन लिखा हो तो पिछले साल का जो पेंडिंग है वो और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो, इसमें दोनों के दोनों अमाउंट इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर का जो रिसीव होने के बाद भी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2,000 रुपये बचा हुआ है। तो 2,000 रुपये तो इसमें कौन से हैं, प्रीवियस ईयर वाले, और बाकी के जो बच गए वो कौन से होंगे, करंट ईयर वाले। और टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब 4,000 रुपये हमारे कौन से ईयर के हैं, करंट ईयर के। हमारे पास यदि 4,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको यहाँ पर ऐड करके दिखा दें इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब 31 मार्च को एडवांस मिला है 2016 प्रीवियस ईयर में, तो करंट ईयर के लिए मिला है, तो करंट ईयर के लिए एडवांस मिला है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 15,000 रुपये हम उसको यहाँ इस तरीके से ऐड करके दिखा देंगे। ये हमने यहाँ माइनस कर रखे हैं। और साथ ही साथ रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितना है, 10,000, तो 10,000 का एडवांस भी हम यहाँ पर माइनस करके दिखा देंगे इस तरीके से। जो भी ऐड लेस करके अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ शो करके चलेंगे टोटल के कॉलम के अंदर। अब इसमें से जो अमाउंट हमारी जहाँ आनी है वहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है, 4,000 रुपये, टोटल तो 6,000 रुपये है, ये टोटल हमने 6,000 लिख दिया, जिसमें से 2,000 हमारा प्रीवियस ईयर का था, तो इसका मतलब करंट ईयर का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग हुआ, 4,000 रुपये। तो हम इसको करंट ईयर के अमाउंट को यहाँ आउटस्टैंडिंग करके इस तरीके से दिखा देंगे। टोटल हो गया ये 6,000 रुपये। रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में बात करें तो बिगिनिंग में एडवांस जो था वो हमारे पास कितना, जरा देखिए, बिगिनिंग में एडवांस था हमारे पास जो हमने ऐड किया था 15,000 रुपये, और एंड में एडवांस था 10,000 रुपये। तो बिगिनिंग की बैलेंस शीट में आप लिख देंगे 15,000 रुपये, और एंड की बैलेंस शीट में आप लोग लिख देंगे 10,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन हो जाएगी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब वर एज अंडर, इस प्रकार से दिखाए गए हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है हमें, जिसमें लिख रखा है टू सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये, जिसमें 5,000 तो है 2015 के, और 2016-17 के लिख रखे हैं 1,08,000 रुपये, और 2017-18 के लिख रखे हैं 3,000 रुपये। टोटल मिलाकर हमारे पास अमाउंट आ गई 1,16,000 रुपये। तो मैंने आपको बताया रिसीट और पेमेंट में जो भी टोटल अमाउंट दे रखी हो उसको उठाकर सबसे पहले हम कहाँ दिखा देते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये देखा 1,16,000 रुपये, इस तरीके से हम इसको यहाँ प्रेजेंट करके चल पड़ेंगे। ईयर कौन सा हमारा, ईयर है 2017, तो हम ईयर यहाँ मेंशन कर लेंगे, 31 मार्च 2017 की डेट डाल ली जाएगी। आगे चलते हैं। अब हमें ढूंढना क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड रिसीव्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर।
इन दोनों को प्लस करेंगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इन दोनों को माइनस करेंगे। आइए ढूंढते हैं ऊपर क्वेश्चन के आगे क्या लिखा है, देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज 240 एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस इज ₹500। यहाँ पर आप एक बात नोट कर ले बेटा, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर दे रखे हो और एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखा हो तो उनकी मल्टीप्लाई करा लें, तो टोटल जो अमाउंट आएगी मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आ गया 24,500 यानी 1,20,000 रुपए। तो इससे ज्यादा का अमाउंट आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आने वाला। तो चाहे तो आप यहाँ पर टोटल में बेशक से लिख दें 1,20,000 रुपए टोटल यहाँ आपका अमाउंट शो होगा। अब 1,20,000 में से टोटल अब तक जो मिल चुके हैं वो 16 मिल चुके हैं, जिनमें कुछ तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट शामिल है और कुछ नेक्स्ट ईयर की अमाउंट शामिल है। प्रीवियस ईयर के कितने शामिल है 5,000, नेक्स्ट ईयर के कितने शामिल है इसके अंदर 3,000। तो 5 और 3 8,000 रुपए हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस। प्रीवियस ईयर का 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था वो मिला होगा हमें, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। और इसके अलावा हमें क्या माइनस करना था, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये हमारे पास कितना था 3,000 रुपये में मिला है, तो 3,000 रुपये हमने ये भी माइनस कर दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन में अमाउंट कितनी है, 3,000 है मेरे ख्याल से, हाँ 3,000 रुपये है नो डाउट। तो ये दोनों हमने माइनस कर दिया। अब ऐड करने वाले एलिमेंट कौन से बचे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। और देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन में और कोई इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर सिर्फ इसके अलावा की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का दे रखा है 9,000 रुपये, 9,000 दे रखा है और हमने देखा कि ऊपर मिले कितने केवल 5,000 रुपये। तो इसका मतलब 9,000 में से 5,000 हमने यहाँ माइनस कर दिए। तो इसका मतलब स्टिल इन एरियर मेरे पास अभी भी सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है, वो अमाउंट कितना बचा है 4,000 रुपये का। तो 4,000 रुपये का अमाउंट यदि अभी भी बकाया है और बिगिनिंग में 9,000 आउटस्टैंडिंग थे, तो इनको भी यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट पहले बैलेंस शीट में दिखा दें। बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो ये 16 की बैलेंस शीट बन जाएगी हमारी, ये 17 की बैलेंस शीट बन जाएगी। 16 की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे पास कितना है, ये 9,000 रुपये दे रखा है, 9,000 आप यहाँ लिख लें। और साथ ही साथ इसमें से कुछ पेंडिंग भी बचा है क्योंकि सारा हम नहीं रिसीव कर पाए हैं। कितना बचा है पेंडिंग, इसमें से पेंडिंग बचा हमारे पास इसमें से 4,000 रुपये, उसको आप यहाँ पर लिख कर चलें। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि टोटल सब मेंबर्स थे 240 और सब्सक्रिप्शन मिला था 12,000 रुपये, और मैंने जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में अमाउंट आई थी 1,16,000, उसमें से 5,000 ये माइनस कर दिए, 3,000 ये माइनस कर दिए, तो मेरे पास कुल करंट ईयर का अमाउंट बचा कितना 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये करंट ईयर का कुल अमाउंट बचा। ये डायरेक्ट अमाउंट भी हम यहाँ लिख सकते थे क्योंकि हमें डायरेक्ट भी गिवन थी 2016-17 की अमाउंट 1,08,000 रुपये। अगर हम इसको लेते तो ऊपर ये दोनों एलिमेंट को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब हमने टोटल लिया था, इसलिए हमने इन दोनों आइटम्स को माइनस किया। अब 1,08,000 इसका मतलब करंट ईयर में हमें कुल मिले हैं जो केवल और केवल करंट ईयर के ही हैं, और एडवांस बिगिनिंग में कुछ गिवन नहीं है। अगर एडवांस बिगिनिंग में कुछ गिवन नहीं है तो टोटल तो बनता है 1,20,000, मिले हैं 1,08,000, तो इसका मतलब करंट ईयर के और प्योर करंट ईयर के ही कितना आउटस्टैंडिंग है मेरे पास 12,000 रुपये का अमाउंट। तो जो आउटस्टैंडिंग है उसको आप यहाँ पर ऐड कर दें क्योंकि एडवांस मेरे पास है नहीं, तो 12,000 रुपये मेरे पास बचे, तो 12,000 रुपये आप इसको यहाँ पर ऐड करके दिखा दें। टोटल अमाउंट हमारी 1,20,000 रुपये यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगी। आइए देखते हैं बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या रहता है। अब बैलेंस शीट की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो लिख ही दिया था, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है 12 तो ये और 4,000 ये जो कि पिछले साल का बचा हुआ है, तो उसको भी आप यहाँ लिख लें करंट ईयर प्रीवियस ईयर करके और यहाँ अमाउंट डाल दें 12,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास है 16,000 रुपये जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो की गई है। और उसके बाद अगर बात करें रिसीव्ड इन एडवांस की, तो बिगिनिंग का तो एडवांस कुछ है नहीं, एंड में एडवांस कितना मिला था, एंड में एडवांस मिला था हमें 3,000 रुपये। 3,000 को आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट कर दें, 3,000 रुपये यहाँ पर आपके प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बना लेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, डिक्टो क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है, और इसको करके मुझे सेंड करें। आज की क्लास को मैं यही वाइंड अप करता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज सेंड मी योर डाउट्स एट द मोबाइल नंबर 9671925624 आप इस नंबर पर अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। हम आपकी क्यूरीज को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को भी फॉलोअप करें, youtube.com/user/9671925624 and also follow us on Instagram channel, as well as we are also on the Telegram. You can follow us on the Telegram channel also by searching the Vikram Vijay sir classes for commerce. Till that, thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care.